अच्छा, तो डिवोटीज हमने देखा कि डिवोटीज जो होते हैं वो फल को त्यागना उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिवोटीज सत्व गुण और भक्ति योग इन दोनों के बीच में जो है वो ड्वेल करते हैं मैक्सिमम। मतलब सब कुछ अच्छा अच्छा दिखता है, अच्छा अच्छा कर रहे हैं, लेकिन क्या वो डेफिनेटली भक्ति योग कर रहे हैं? यस समटाइम्स एंड नो समटाइम्स। सो ये सबसे ज्यादा डेंजरस पोजीशन हो जाती है डिवोटीज के लिए, जहां पे फलम त्यक्त्वा की लाइन उनके लिए क्लैरिटी नहीं होती कि कहाँ पे फल को त्यागना है। हमेशा ही फल को त्यागना है, ऐसा कोई भी फल नहीं है जो अपने पास रखना है। बिल्कुल ऐसी कोई हम सैक कैरी नहीं कर रहे हैं वैकुंठ जिसमें हम एप्पल्स लेके जा रहे हैं। वी डोंट वॉन्ट एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स इन आवर बैग। वी डोंट वॉन्ट टू कैरी एनी बैग टू वैकुंठ। हमें खुला जाना है। खुला मतलब क्या? एक नया शरीर देंगे कृष्ण भगवान, नया शरीर लेकर हम जाएंगे विष्णु दूतों के साथ। वी डोंट वांट टू टेक एनी काइंड ऑफ फ्रूट्स ऑफ एनी काइंड ऑफ वर्क। तो डिवोटीज पापों का फल त्यागना उनके लिए इतना मुश्किल नहीं होता, क्योंकि ऑलरेडी पापों का फल त्यागने के बाद ही हरि नाम तक पहुंचे होते हैं वो लोग। लेकिन पुण्य का फल त्यागना, कभी कभी देर इज अ वेरी थिन मार्जिन। तो लेटेस्ट मुझे एक केस पता चली जहाँ पे एक डिवोटी है, वो बहुत ज्यादा दया भाव दिखा रहे हैं किसी को। तो इतना ज्यादा दया भाव दिखाते दिखाते उनको इतनी तकलीफ हो रही है कि सामने वाले की प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है। अब वो दया भाव दिखाते दिखाते 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। तो अभी 2-3 साल से आप दया भाव दिखा रहे हो, लेकिन अगर वहां पे आपको भी दर्द हो रहा है और दूसरी इंसान को भी दर्द हो रहा है, तो वो दया भाव क्या हुआ? भक्ति में दर्द होता है क्या? दर्द होता है भक्ति में? बताना। होता है दर्द भक्ति में? है? सबको सुनाई दे रहा है? इंटरनेट ये तो नहीं है, अनस्टेबल तो नहीं है? हरी हरी सब है यस क्या? माता जी। हाँ। यस माता जी, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है ना? तो जी भक्ति जी। भक्ति में दर्द होता है क्या? कभी नहीं होता ना। नहीं। नहीं होता ना। भक्ति दर्द कहाँ है? माइजरीज का है, भौतिक जगत की प्रॉपर्टी है, राइट? माइजरीज भौतिक जगत की प्रॉपर्टी, आनंद स्पिरिचुअल जगत की प्रॉपर्टी। भक्ति करने से आनंद आना चाहिए या दर्द होना चाहिए? नेचुरल क्या आना चाहिए? आनंद आना चाहिए। आनंद आना चाहिए, राइट? वी डांस इन कीर्तन, वी आर हैप्पी। वी आर ईटिंग प्रसादम, वी आर हैप्पी। वी आर सर्विंग कृष्णा, वी आर हैप्पी। वी आर रीडिंग बुक्स, वी आर हैप्पी। वी आर chanting, we are happy. When we are serving devotees, we are happy. When we are doing seva of Krishna, yena kena prakarena, we are happy. But when we forget Krishna and when we want to have अपना इंद्रिय तृप्ति बाय बीइंग इन सत्व गुणा, दर्द वहां पे होगा जहां पे आप सत्व गुण में रह के लोगों का मदद करने की कोशिश करोगे, दया भाव दिखाओगे। सत्व गुण में रहकर लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, उनको लगता है कि हमने इतना किया, हमें रिटर्न में कुछ नहीं मिला। हमने इसको मदद की, हमें कुछ नहीं मिला। कभी कभी किसी को प्रॉब्लम आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, आप उस पर दया दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, दिखा रहे हो, लेकिन उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। इसका मतलब कृष्णा को माइनस कर दिया है, अपने आप को कृष्णा बना दिया है। एंड वी आर ट्राइंग टू शो दैट आई एम द प्रॉब्लम सॉल्वर, मैं हमेशा तुम्हारे साइड में खड़ा हूं। इट इज ट्रू कि फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड, बट ऐसा दोस्त किसी को नहीं चाहिए जो कृष्णा को ही माइनस कर ले इक्वेशन से। कृष्णा को सेंटर में रख के अगर कोई दोस्त कहे कि हाँ ठीक है, कृष्ण की भक्ति ऐसे करो और इससे आपके हमेशा के लिए दुख जो है वो कट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो ऐसा दोस्त रखना चाहिए। लेकिन जो दोस्त कहता है मैं करता हूँ तेरे सारे प्रॉब्लम सॉल्व, तो वो सत्व गुण में है, लेकिन वो हेल्प नहीं कर पा रहा है, इसलिए उसको दोस्त को बुरा लग रहा है कि हाय मेरे दोस्त का प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा, मेरे दोस्त का प्रॉब्लम ही नहीं सॉल्व हो रहा। इसको कहते हैं सत्वगुणी एक्टिविटी। तो डिवोटीज के लिए क्या हो जाता है? फलम त्यक्त्वा जो है वो थोड़ा सा ग्रे एरिया रह जाता है, जहां पे उनको समझ ही नहीं आता कि लाइन कहाँ पे ड्रॉ करनी है और कैसे उसको फॉलो करना है। तो कर्मजम बुद्धि युक्ता ही फलम त्यक्त्वा मनीषिणा, जिस मुनि को पता चल गया कि मैंने पुण्य के फल भी कैसे त्यागने हैं और पापों के फल भी कैसे त्यागने हैं और त्याग कर बुद्धि योग कैसे फॉलो करना है,
वो ही जन्म मृत्यु के चक्र से हमेशा के लिए मुक्त हो सकता है और फिर ऐसी जगह जा सकता है जो अनामयम है, जहां पे कोई भी तकलीफ नहीं है। ये हमने लास्ट टाइम तक डिस्कस किया था, ठीक है। भौतिकवादी होते हैं, वो हमेशा रजोगुण तमोगुण में हॉप करते रहते हैं, कभी रजोगुण में रहेंगे, कभी तमोगुण में, रजोगुण में, तमोगुण में। और डिवोटीज होते हैं वो सत्वगुण में, भक्ति योग में, सत्वगुण में, भक्ति योग में। इसलिए हमें क्या लगता है, सारे डिवोटीज बड़े अच्छे हैं, हम भी बड़े अच्छे हैं। हम अपने आप को भी मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं कि हम यहाँ पे भौतिक जगत में सिर्फ अच्छा बनने के लिए नहीं आए हैं। Being a good human being is not the only goal. It is one of the goal, but it is not the only goal to be a good human being. Ideal goal is to be servant of Krishna. Servant of Krishna is always good human being. But a good human being may or may not be a servant of Krishna. Understood? जो कृष्ण कृष्ण के दास होते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, लेकिन अच्छे इंसान मैंडेटरीली कृष्ण के दास होंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। गॉट इट? इसलिए हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छा बनना नहीं है, हमारा लक्ष्य है कृष्ण का दास बनना। उसमें फिर आपके बाकी सारे गोल्स अचीव हो जाते हैं। मुझे दया भाव बनना है, दयावान बनना है, मुझे अच्छा इंसान बनना है, मुझे समाज के लिए हेल्प करना है, मुझे ये करना है, वो करना है। तो आप सारा अच्छा करते हो और कृष्ण को फल फल त्याग देते हो, कृष्ण को दे देते हो फल, और अपने साथ कोई भी बैग कैरी नहीं करते। सबको क्या लगता है ना, कैरिंग बैगेज। मैं आज ही एयरपोर्ट पे सुन रही थी, कोई किसी ने कहा कि वी आर कैरिंग लॉट, दो लोग डिस्कस कर रहे थे लाइन में, कहते कि वी आर कैरिंग लॉट ऑफ बैगेज एंड इट इज सो डिफिकल्ट टू वॉक। तो उनके पिताजी थे, उन्होंने उनको कहा कि देखो, इतना बैगेज हम एयरपोर्ट पे कैरी कर रहे हैं, हमें चलने में मुश्किल हो रही है, तो सोचो हम लाइफ का बैगेज इतना कैरी करते हैं तो कितना चलने हमें लाइफ में मुश्किलें आती है। तो बैगेज लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ये सिर्फ भक्त समझ सकता है। भौतिकवादियों को लगता है कि बैगेज मतलब बैग में सिर्फ दुख होता है, लेकिन एक भक्त को पता होता है बैग में ना सुख के कंकड़ भी होते हैं, व्हाइट पेबल्स भी होते हैं। जितने ब्लैक पेबल्स है दुखों के, उतने व्हाइट पेबल्स है सुख के भी। तो हम लोगों को तो वो वाले पुण्य कर्म के जो फल है ना वो भी त्यागने हैं। कोई नहीं त्यागना चाहता, सबको उपभोग करना है पुण्य कर्म का, बट भक्त को वो भी फलम त्यक्त्वा हो जाएगा, तभी जाकर वो अनामयम हो पाएगा। इसलिए भक्त के लिए सत्वगुण में रहना डेंजरस है। सत्वगुण को भी क्रॉस करना बहुत जरूरी है। वी जस्ट डोंट वांट टू बी गुड पीपल, वी वांट टू बी सर्वेंट ऑफ कृष्ण। तो यहाँ पे हमने लास्ट टाइम पॉपॉट में देखा था कि जिसने भी कृष्ण भगवान के चरण कमलों का सहारा लिया है, वो चरण कमल जिसके ऊपर पूरा ब्रह्मांड स्थित है, हमारा महत तत्व स्थित है। महत तत्व मतलब पूरा ब्रह्मांड काले तिल की तरह कृष्ण के चरण कमलों के ऊपर है। वहां पे हम भी है, हमारी इटर्नल पोजीशन ही चरण कमलों पे है। हमने कभी वो पोजीशन क्रॉस ही नहीं करी जब से हम वैकुंठ से नीचे आए हैं ना। हम वहीं पे है कृष्ण के चरण कमलों पे, बट हम भूल गए हैं क्योंकि हमें साइंस ही पता नहीं चलता कि हम फ्लोट कहाँ पे हो रहे हैं। हम इस बॉडी के हार्ट की कैविटी में हम फ्लोट हो रहे हैं। ये बॉडी कहाँ फ्लोट हो रही है, एक ब्रह्मांड में। वो ब्रह्मांड कहाँ फ्लोट हो रहा है, बड़े से ब्रह्मांड में। और बड़ा सा ब्रह्मांड किसके ऊपर फ्लोट हो रहा है, कृष्ण के चरण कमलों पे। तो बाय डिफॉल्ट हम कृष्ण के चरण कमलों पे आए या नहीं आए? आए। हाँ या ना? समझ आ रहा है क्या इसके पीछे का? मैं देखती हूँ ब्रह्मांडम का पिक्चर है क्या। यस माता दी। आपको समझ में आ रहा है? ये मैंने आपको एक्चुअली फर्स्ट कैंटो में आप थे नहीं ना, ब्रह्मांड हमने देखा था, ब्रह्मांडम। बीच में आपने दिखाया था ना। हाँ जी। हाँ, ये साइंस किसी को नहीं पता, ये वाला जो ब्रह्मांड है ना। और एक ब्रह्मांड दिखाया था मैंने, एक मिनट है, कहाँ पे गया? अच्छा चलो, हाँ ये दिखाती हूँ मैं आपको, ये दिखा देता है मेरे को। दिख रही है क्या इमेज कोई आपको? लोड हो रही है, ये दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या स्क्रीन? यस स्क्रीन दिख माता दी, रही है थोड़ा यूनिवर्स की थोड़ा पिक। जूम कर रहे हैं तो दिख रहा है।
अच्छा, जूम कर रहे हैं, सबको दिख रहा है? इसको कैसे इसको करें, इसको मैं कट करती हूँ और इमेज में करती हूँ जल्दी से। हाँ, अच्छा, न्यू शेयर करती हूँ, ठीक है। ओके, अब मैं आपको दिखाती हूँ ये, ठीक है। अभी दिख रहा है सबको? ये देखो, हाँ। ये ब्रह्मांड है ना, ये बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ये कारण ओशन है। आपको याद है वो स्टोरी करी थी हमने, जहाँ पे अर्जुन और कृष्ण इस ब्रह्मांड से निकलकर घोड़े इस अंधेरे में आकर डर गए थे। हाँ। और नीचे सारा समंदर खौल उठा था, बहुत ज्यादा वेव्स आ रही थी नीचे के समंदर की। याद है सबको? ये वाले समंदर के ऊपर से घोड़े दौड़ रहे थे और डरे हुए थे बुरी तरह। दिख रहा है क्या? पॉइंटर दिख रहा है माउस का? यस माता जी। ओके, हाँ, कीप रिप्लाइंग टू मी, ओके। तो ये वाला जो कृष्णा यस। की स्टोरी की थी ना, जहाँ पे कृष्णा और अर्जुन ब्राह्मण के पुत्र लेने के लिए गए, इस ब्रह्मांड में यमलोक में भी नहीं मिला, स्वर्ग लोक में भी नहीं मिला ब्राह्मण पुत्र। फिर इसको कृष्णा क्रॉस करके गए और यहाँ पे आए तो नीचे से कारण ओशन बहुत ज्यादा शोर मचा रहा था। फिर महाविष्णु के पास आए, ये महाविष्णु यहाँ पे लेटे थे। उन्होंने बोला, आओ आओ नर नारायण की जोड़ी, मुझे आपके दर्शन करने थे, आप द्वापर युग में प्रकट हुए हो और मेरा मन कर रहा था कई सालों से आपका दर्शन करने के लिए, इसलिए मैं ब्राह्मण के 9 पुत्र उठा लाया। तो यहाँ से पुत्र लेकर वापस आए थे। सो कहने का मतलब ये है कि ये बड़ा सा जो ब्रह्मांड है, इसको कहा जाता है महत तत्व। क्या कहा जाता है? महतत्व। काला काला दिख रहा है या नहीं दिख रहा? है ना? अब इस बड़े से महत तत्व में महाविष्णु लेटते हैं। महाविष्णु सांस छोड़ते हैं तो उनके स्किन के हर एक छोटे 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 पोर्स से, मतलब जहां हमारे बॉडी पे बाल होते हैं ना, हाथ पे बाल होते हैं, पाँव पे बाल होते हैं, तो ऐसे छोटे छोटे पोर्स होते हैं स्किन के, वहां से अनंत ब्रह्मांड निकलते हैं। आपको ये गोले गोले दिख रहे हैं क्या, डार्क डार्क? सबको दिख रहा है? ये देखो, ये बड़े बड़े गोले ऐसे वाले, ये ब्रह्मांड दिख रहा है सारे? एवरीबडी विथ मी? यस माता जी। यस माता जी। तो ये बड़े बड़े ब्रह्मांड है ना, इसमें से एक ब्रह्मांड इन्होंने मैग्नीफाई करके दिखाया है बस, ठीक है। अब ये बड़ा वाला ब्रह्मांड में हम इधर ही कहीं पे आत्मा बनकर घूमते रहते हैं। अब फल का, मैं आपको फल का रिजल्ट बताती हूँ। इधर है पृथ्वी, ठीक है। कृष्ण भगवान यहाँ ये गार्बोदाक्ष विष्णु बनकर लेटे हुए हैं, और उनके नीचे जो ओशन है उसको कहा जाता है गर्भोदक ओशन। उनकी नाभि से ये स्टेम निकल रहा है, निकला निकला निकला, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं। ये देखो, ये स्टेम निकला है, यहाँ पे ब्रह्मा जी बैठे हुए हैं, और हम इधर ही घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर जो है अलग अलग लोक है। फिलहाल तो हम सेंटर लाइन पे है, पृथ्वी पर, राइट। पुण्य करेंगे सत्वगुण में रहकर तो 1 2 3 4 5 6 7 इन लोकों में जाएंगे। पाप करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 नीचे के लोकों में जाएंगे। ऑलराइट, तो हमें पापों का भी फल त्यागना है, पुण्यों का भी फल त्यागना है। फिर हमारी जर्नी यहाँ से निकलेगी, दोनों त्याग देंगे तो निकलेंगे, यहाँ से निकल के कहाँ पहुंचेंगे? एक ऐसी जगह पे पहुंचेंगे जहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती। अब वो कौन सी जगह है? गोलोक। दिस इज, ये पूरा वैकुंठ है, ठीक है। ये जो ब्रह्म ज्योति है ना, ये भी वैकुंठ है। यहाँ पे ये सारे शाइनिंग प्लैनेट्स दिख रहे हैं क्या सबको? ये दिख रहा है शाइनिंग प्लैनेट्स? ये वैकुंठ लोक है, लोक। वैकुंठ मतलब एक प्लैनेट नहीं है, वैकुंठ मतलब अनंत अनंत प्लैनेट्स है। दिख रहे हैं ये सारे गोल्डन गोल्डन शाइनिंग? एवरीबडी विथ स्टार्स, दिख रहा है क्या गोल्डन गोल्डन? यस माता जी। तो ये गोल्डन गोल्डन वैकुंठ प्लैनेट्स है, और ये पूरे उसको वैकुंठ लोक कहा जाता है। तो जो लोग कृष्णा के एक्सपांशंस को या कृष्णा के अवतारों को पूजते हैं, श्री राम जी हो गए, नरसिम्हा भगवान हो गए, अच्युत हो गए, दत्त 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 गुरु हो गए, ये सारे जो कृष्णा के अवतार है, मत्स्य अवतार हो गया, तो वरा अवतार हो गया, इनको जो पूजते हैं वो वैकुंठ पहुंचते हैं।
यहाँ पे कोई तकलीफ नहीं होती, यहाँ पे भी हैप्पीनेस होती है। और जो डायरेक्ट कृष्णा के 200 फॉर्म को याद करते हैं, जहाँ पे कृष्णा का लोटस फीट है, वो यहाँ गोलोक में पहुंचते हैं। गोलोक मतलब एक लोटस शेप का गोलोक है। गोलोक कैसे दिखता है? लोटस शेप। ये लोटस शेप है, दिख रहा है सबको ये लोटस? गोलोक दिख गया सबको? दिख गया क्या? बोलो ना सब लोग। यस माता जी। आप तो बोले कोई ही, आप इंटरनेट पे नहीं हो, मैं इंटरनेट वाले बच्चों से बोल रही हूँ। सबको सुनाई दे रहा है? यस माता जी। हाँ। सो ये देखो, ये गोलोक है, लोटस फ्लावर है, ठीक है, गोलोक का। और उसमें यहाँ राधा कृष्ण होते हैं, यहाँ पूरी फैमिली होती है, सब इनकी लीलाएं होती है। लोटस से जो लाइट निकलती है, कृष्णा की लाइट लोटस पे पड़ती है। लोटस की लाइट पूरे वैकुंठ लोक को ये करती है, ब्राइटन अप कर देती है। और वैकुंठ लोक से जो लाइट निकलती है उसको कहा जाता है ब्रह्म ज्योति। तो मेडिटेशन करने वाले यहाँ तक पहुंचते हैं, बीच में ब्रह्म ज्योति में। यहाँ कोई जन्म नहीं है, मृत्यु नहीं है, लेकिन कोई एक्टिविटी भी नहीं है, थोड़ी बोरियत सी है यहाँ। टाइम पास। देयर नो एक्टिविटी, बहुत ही बोर है। इट इज लाइक आप जाकर मतलब हिमालय में बैठो और वहां पे कोई भी नहीं है बात करने के लिए, बस अकेले ही बैठे हो। सो कितनी देर मेडिटेशन करोगे? सो यहाँ पे आके बिल्कुल ही इनएक्टिव होकर बैठ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे आते हैं तो सेवा करते रहते हैं वैकुंठ लोक में, और बड़ी सुंदर दिखते हैं, सुंदर नारायण भगवान की सेवा होती है। और यहाँ पे आते हैं तो बस फिर तो खेलना वेलना मजे ही होते हैं गोलोक में। सो हम कहाँ पे है? हमारी ओरिजिनल अभी अभी हम कहाँ पे है? हम यहाँ पे है, इस ब्रह्मांड में है, बीच में कहीं पे, ये भूलो के यहाँ पर। अंडरस्टूड? और ये पूरा जो ये काला काला दिख रहा है, ये काले तिल की तरह कृष्णा का विराट रूप है ना। तो कृष्णा के चरण कमलों पे ये ब्रह्मांड स्थित है। तो हम बाय डिफॉल्ट कहाँ पे है? वो कृष्णा के चरण कमलों पे है। हाँ या ना? हाँ। हम कृष्णा के चरण कमलों पे हैं। आज नहीं, करोड़ों करोड़ों हम पहले भी जन्म ले चुके हैं, इधर ही घूम रहे हैं हम करोड़ों करोड़ों जन्मों से। कहाँ पे घूम रहे हैं? कृष्णा के लोटस इधर ही करोड़ों करोड़ों जन्मों से इसी अंधेरे में घूम रहे हैं। रहना है क्या अंधेरे में? मजा आता है तो जाप करना है या नहीं करना? करना है ना जाप। जाप करके ही यहाँ से, इतना इजी मेथड है, जाप करके यहाँ से ट्रांसफर हो सकती है हमारी। लेकिन जाप करना बहुत जरूरी है, नहीं तो इधर ही घूमते रहेंगे हम। तो ये काला काला तिल है, ये पूरी तरह हम ऑलरेडी कृष्णा के चरण कमलों पे है। हमें बस ये रियलाइजेशन नहीं होती, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा एनिमल की बॉडी से निकलते हैं, कभी तमोगुणी बॉडी से निकलते हैं, कभी रजोगुणी बॉडी से निकलते हैं। वेरी डिफिकल्ट टू रिमेम्बर कृष्णा, वेरी डिफिकल्ट। इसलिए हम लोग क्या करते रहते हैं, बार बार इधर ही जन्म लेते रहते हैं। फलम त्यक्त्वा मनीषिणः। हाँ, फलम त्यक्त्वा मनीषिणः का मतलब क्या है? जहां पे आप ये करते हो। जस्ट ऑल राइट। सो कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन, हु इज द शेल्टर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन? अब समझ में आया इस लाइन का मतलब? कृष्णा के चरण कमल कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन के शेल्टर कैसे है? डायग्रामेटिकली समझ में आ रहा है सबको? रहेगा लॉक करके दिमाग में? विल यू रिमेम्बर? यस एवरीबडी, विल यू रिमेम्बर? यस माता जी। शाबाश। इसलिए कृष्ण के चरण कमलों को, कृष्णा को क्या कहा जाता है? मुकुंद। क्या कहा जाता है कृष्णा को? मुकुंद मतलब जो मुक्ति देता है। कृष्णा के चरण कमलों पे हम है, बस कृष्णा के चरण कमलों को याद करना है। अगर किया तो परम पदम, वैकुंठ जा पाएंगे। नाउ नेक्स्ट लाइन, ओविंग टू इग्नोरेंस one does not know that this material world is a miserable place where there are dangers at every step. Out of ignorance only, less intelligent person try to adjust to the situation by fruitive activities. तो क्या होता है ना, लोग थोड़े से इग्नोरेंट होते हैं। इग्नोरेंट मतलब तमोगुणी होते हैं। तमोगुण में रहकर वो समझ नहीं पाते कि ये जो मटेरियल वर्ल्ड है ये बहुत दुखी है। जैसे कितने सारे लोग हैं जो ऐसे आसपास डॉग्स को देखते हैं, कैट्स को देखते हैं, तो उनको कृष्णा की याद आती है। बता, जैसे ही आप स्ट्रीट डॉग्स को देखते हो तो आपको याद आना चाहिए ना, ओ कृष्णा मुझे वापस आना नहीं है ऐसी वाली योनि में। रैट्स को देखते हो तो कृष्णा की याद आनी चाहिए, कृष्णा मुझे नहीं आना है ऐसी वाली योनि में वापस, मैं होके आया हूँ, अगेन आई डोंट वांट टू गो देयर, और इमीडिएटली चैंटिंग करनी चाहिए। हमें यह माइजरी दिखती है, लेकिन मटीरियलिस्टिक लोग होते हैं, उनको रैट्स दिखते ही रैट पॉइजन याद आता है।
डॉग्स दिखते ही उनको डंडा याद आता है। तो वो क्या कर रहे हैं, लेस इंटेलिजेंट है, वो एडजस्ट कर रहे हैं सिचुएशन के साथ। एडजस्ट कर रहे हैं मतलब उनको बस करंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, उनको परमानेंटली कुछ सॉल्व नहीं करना है, तो वो लेस इंटेलिजेंट है, हाँ या ना। हाँ। जब हम कहीं जा रहे होते हैं, हमें दिखता है कि अरे सामने कार का एक्सीडेंट हुआ है, इसलिए हम लोग लेट होने वाले हैं कहीं पे जाने के लिए, रोड ब्लॉक्ड है या ट्रैफिक जैम है, ऐसे हम सोचते हैं। लेकिन इमेजिन, वहां पे हम जाते जाते जैसे ही दिखता है कि रोड ब्लॉक्ड है, एक्सीडेंट है, हमें कभी डिवोटीज को ही लगेगा कि अरे उनकी जगह हम भी हो सकते थे, ओ कृष्णा थैंक यू फॉर सेविंग अस, ये डिवोटीज याद रखेंगे। लेकिन मटीरियलिस्टिक लोग देखेंगे और सोचेंगे देखो सरकार कितनी खराब है, रोड अच्छी नहीं बनाती, देखो उसने ऐसे ड्राइव किया होगा, वैसे ड्राइव किया होगा। तो ऐसे करके वो लोग ना सब पे इल्जाम लगाने की, लेस इंटेलिजेंट है ना, तो वो सोचेंगे थैंक गॉड मैं अच्छे से ड्राइव करता हूँ इसलिए मेरा एक्सीडेंट नहीं हुआ, थैंक गॉड मैं लेट निकला, थैंक गॉड, ऐसे करके वो एडजस्ट करेंगे सिचुएशन को। लेकिन फ्रूटिव एक्टिविटीज के बारे में ही सोचेंगे। ये सब कुछ इग्नोरेंस से होता है, तमोगुण से होता है। वो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते, कई सारे लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि भौतिक जगत दुखों का जगत है। कई सारे लोग तो, मैंने किसी को सुना, 73 ईयर ओल्ड है वो, उनको बोलते हुए सुना लेटेस्ट कि अभी साइंस बहुत एडवांस हो चुका है और हम 90 साल तक आराम से जी पाएंगे, और अगले 10 साल में साइंस इतना एडवांस हो जाएगा कि हम 100 साल तक आराम से जी पाएंगे, हमारी एवरेज आयु 100 साल हो जाएगी। ओ माय गॉड, सच एन इग्नोरेंस। तो उनको, मतलब इस आयु में आकर कह रहे हैं कि हमारा तो भगवान ही काम है, बस बस काम करते रहो दिन भर, सुबह बच्चों को लेकर जाओ, स्कूल लेकर जाओ, फिर वहां से वापस आओ, फिर घर के काम थोड़े से करो, फिर बच्चों को नाती पोती को लेने के लिए जाओ स्कूल से, उसके बाद वापस आओ, फिर उनका खाना हो जाएगा, तो उनको उनके हाथ में थोड़ा सा स्नैक्स पकड़ाने का, और थोड़ा सो जाएंगे वो, तब मैं भी सो जाता हूँ। फिर मैं नाते पोतियों को पार्क लेके जाता हूँ, उनके बैग में थोड़ा टिफिन डालता हूँ, फिर हम नाते पोती को लेकर खाने के लिए मैं पार्क लेके जाता हूँ। वहां से फिर मैं आता हूँ वापस, फिर ये लोग अपना अपना होमवर्क करते हैं और मैं अपना अपना टीवी देख लेता हूँ, फिर खाता हूँ और सो जाता हूँ। यही तो है, यही तो भगवान है कि काम ही भगवान है। तो इनको एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि ये भौतिक जगत दुखों का शहर, दुखों की जगत है। उनको लगता है कि ही इज वेरी हैप्पी, उनको लगता है कि वो बहुत खुश है क्योंकि वो किसी का बुरा नहीं कर रहे हैं, और वो नाते पोतियों का भला कर रहे हैं, आते जाते नाते पोती के साथ अच्छी बातें करते हैं, और उनको अकेला नहीं फील होने देते, नाती पोतियों को प्यार देते हैं, उनकी प्रोटेक्शन करते हैं, सिक्योरिटी का जिम्मेदारी उठाते हैं। बट क्या हम ये करने के लिए आए हैं क्या? नहीं ना। उन्होंने अभी तक एक्सेप्ट ही नहीं किया है कि ये मटेरियल वर्ल्ड है, एक मिजरेबल प्लेस है, भौतिक जगत एक दुखों की जगत है, और इस दुख से परमानेंटली बाहर आने के लिए कुछ तो करना चाहिए। वो क्या करते जा रहे हैं, एडजस्ट करते जा रहे हैं सिचुएशन के हिसाब से। अच्छा और क्या करें, चलो अभी नया घर बांधने को लिया है छोटे बेटे के लिए, एडजस्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सुख प्राप्त करने की खोज में नया कुछ करते जा रहे हैं, इनोवेटिव इनोवेटिव करके उनको अंदर से मजा आता है, दैट्स ऑल। बाकी कुछ नहीं, एडजस्ट कर रहे हैं और थिंकिंग दैट रिजल्टेंट एक्शन विल मेक देम हैप्पी। अब उनको लग रहा है कि एक घर हो गया बड़े बेटे के लिए, छोटे बेटे के लिए घर बांधेंगे तो उनको हैप्पीनेस मिलेगी, नाते पोती हमेशा के लिए उनको याद रखेंगे मरने के बाद भी तो उनको हैप्पीनेस मिलेगी। उनको समझ ही नहीं आ रहा कि अरे, आपको जितना सुख दिख रहा है नाते पोती में, आपको जितना सुख दिख रहा है बड़े बेटे का छोटे बेटे का घर बन जाएगा उसमें, आपको जितना सुख दिख रहा है कि आप पैसे नहीं ले रहे हो, रिटायरमेंट के पैसे अपने अपने कमा रहे हो और अपने अपने पे खर्चा कर रहे हो, मेडिकल के लिए किसी पे आप डिपेंडेंट नहीं हो, आप अपना खर्चा खुद उठा रहे हो, तो उनको क्या लग रहा है ना कि उनकी लाइफ बड़ी अच्छी है, वो किसी से पैसे लेते नहीं है और परिवार की सेवा करते हैं और बेटों को घर बांधने में मदद करते हैं, तो ही इज वेरी हैप्पी इन हिज ओन लाइफ। तो उनको सिर्फ हैप्पीनेस दिख रही है, उनको दुख ही नहीं दिख रहा कि अभी तो वो हेल्थ उनकी ठीक है, इतनी भी ठीक नहीं है, बीमार थे, लेकिन और भी बीमारी आने वाली है, उनको 73 के है, बीमारी तो आएगी आएगी, शरीर में दर्द तो होगा ही होगा,
आसपास कितना भी नाते पोती का करो, नाते पोती ने इतना इक्वल रिस्पॉन्स तो देना नहीं है इन लोगों ने। अपने अपने लाइफ में इन्होंने भी बिजी हो जाना है। बेटे को लिए भी कितना कुछ करो, बेटों के लिए फादर प्रायोरिटी नहीं रहेंगे, बेटों के लिए तो अपने बच्चे प्रायोरिटी रहेंगे। उनका एजुकेशन, उनकी शादी, उनके परपोते प्रायोरिटी रहेंगे, फादर प्रायोरिटी नहीं रहेंगे। तो ये जो गृहस्थ है 73 ईयर्स के, वो एक बहुत बड़े इल्यूजन में जी रहे हैं कि एवरीथिंग इज हंकी डोरी, सब कुछ अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। उनको समझ ही नहीं आ रहा, जिस दिन बीमार पड़ जाएंगे उनका डॉक्टर बेटा भी उनको बचा नहीं पाएगा। जिस दिन बहुत बीमार पड़ जाएंगे डॉक्टर बहुएं भी उनको मदद नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, कोई नहीं कर पाएगा। चारों के चारों डॉक्टर, दो बेटे और दो बहुएं सामने खड़े होंगे और बोलेंगे हमने सब कुछ ट्राई करके देखा, लेकिन जब टाइम आता है तो उनको जाना ही पड़ता है। नहीं तो डॉक्टरों के घर में मौत क्यों होती भला। बट ही ये जो है इनको नहीं समझ में आ रहा कि ये कितने बड़े डेंजर में घूम रहे हैं। कंटिन्यूअस ऊपर मृत्यु उनके पीछे सांप बनकर उनके पीछे खड़ा है। तो इसलिए उनको लगता है कि एक के बाद एक में मजा आ जाएगा। नाउ दे डू नॉट नो दैट नो काइंड ऑफ मटेरियल बॉडी विद इन द यूनिवर्स कैन गिव लाइफ विदाउट माइजरीज। उनको ये समझ में नहीं आता कि कोई भी बॉडी जो हो मटेरियल वर्ल्ड में, वो माइजरीज देगी ही देगी। चाहे आपके पास रावण की बॉडी आ जाए, 10 हेड आ जाए, चाहे आपके पास कंस की बॉडी आ जाए, बहुत बहुत पावरफुल, शंखचूड़ की बॉडी आ जाए, वो भी पावरफुल है, शिशुपाल की बॉडी पावरफुल है, दंतवक्र की बॉडी पावरफुल है, काल्यवन की बॉडी पावरफुल है। आपके पास कितनी भी कोई भी बॉडी आ जाए, हाथी की आ जाए, लायन की आ जाए, लेकिन दुख तो उसमें भी है। लायन को आपने कभी मरते हुए देखा नहीं है। बूढ़े लायन जो होते हैं ना, इतने सुकड़े हो जाते हैं, इतने सुकड़े हो जाते हैं कि उनको अपने परिवार से, उनका परिवार निकाल देता है, बेटे निकाल देते हैं उनको अपने इससे, झुंड से, कि अभी ये हमारे झुंड को प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, तो इनको उनके ऊपर अटैक कर करके निकाला जाता है और बेटा ये बन जाता है, पूरे झुंड का मालिक बन जाता है उनका बेटा। तो वो इतना सुकड़ा शेर जो होता है ना, वो निकल जाता है बाहर, और वो उसको इतना डिप्रेशन हो जाता है कि जिस परिवार के लिए उसने पूरी लाइफ बीच बीच में शिकार पकड़ के लाया, वो जब भी उसकी बीवियां बच्चे पैदा करती थी तो 4-6 महीने के लिए गायब हो जाती थी बीवियां। तो बेचारा शेर अपने बाकी बड़े बच्चों के लिए, 2.5 साल के बच्चे हैं, 2 साल के बच्चे, शिकार करेगा, आधा खाएगा और फिर बचा हुआ आधा उसके बच्चे खाते थे। तो कहीं ना कहीं शेर को वो सब याद आता है, और जब झुंड से उसके ही बेटे निकाल देते हैं, वो इतना दुख में पतला सुकड़ा हो चुका होता है, क्योंकि वो शिकार नहीं कर सकता। देखा जाए तो शेर के बेटों ने शिकार लानी चाहिए, और मेन जो है शेर, उसको खिलाना चाहिए, नहीं खिलाता। वो लायन जो है वो निकाल देते हैं ग्रुप से, वीक हो गया है, तू प्रोटेक्ट नहीं कर सकता अभी हमें किसी से, निकाल देते हैं। वो अकेला जंगल में चलता जाता है, चलता जाता है, चलता जाता है। और प्रॉब्लम तो है कि लायन की शिकार कोई नहीं करता। तो लायन जो मरता है ना, वो बुढ़ापे से बहुत बुरी तरह मरता है, भूख से मरता है, वो तड़प तड़प के मरता है। तो कोई भी मटेरियल बॉडी हो, लायन की बॉडी मिले ना तो भी तड़प तो है ही, तकलीफें तो है ही। हाथी जो होता है, हाथी के झुंड में बड़ा वाला जो हाथी है वो कब मरता है? जब वो पिछले 180 साल, उसकी लाइफ स्पैन काफी लंबी होती है हाथी की, 80 से लेके 180 तक जीता है। 180 साल में जितनी भी उसने अपने बहनों की मृत्यु देखी होती है, पिताजी की मृत्यु देखी होती है, माता की मृत्यु देखी होती है, कई सारे उसने अपनी पत्नियों की मृत्यु, कभी कभी बच्चों की मृत्यु भी देखनी पड़ती है हाथी को। तो जो मेन झुंड का ये जो मालिक होता है हाथी, उसको जब सारी मृत्यु इतना देख देख के, उसकी एज बढ़ने के बाद जब अपने सामने किसी पोते पोती पर पोते की जब मृत्यु देखता है कि अरे बारिश ही नहीं हुई, सूखा पड़ गया, और एक बच्चा हमारे फैमिली से मर गया, वो देखकर बस एक कारण बन जाता है, लेकिन उसके सारे पिछले मृत्यु उसको याद आ जाते हैं, क्योंकि उसकी मेमोरी भी बड़ी शार्प होती है, वो कुछ नहीं भूलता हाथी। जैसे ही वो 6 महीने का, 1 साल का होता है, उस वक्त अगर झुंड में कोई मरा होगा ना, वहां से उसको याद रहता है, और मरते वक्त उसको सबकी मृत्यु याद आती है, और उसको तकलीफ सही नहीं जाती, तो वो उस तकलीफ से मरता है। हाथी सुकड़ा होकर नहीं मरता। हाथी को खिलाने वाली भी फैमिली होती है, अगर वो बूढ़ा हो जाता है
तो कई सारी पत्नियां आकर उसको खाना खिलाती है, सब कुछ खिलाती है, फ्रूट्स लाएगी खिलाएगी, पानी से उसके ऊपर पानी छिड़केगी, उसको गर्मी नहीं लगने देगी, और उसके साथ आसपास बैठेंगे, नाते पोती भी बैठेंगे, बहुत प्यार देंगे। लेकिन वो हाथी जो है वो नहीं जिंदा रह सकता इतना प्यार मिलने के बाद, इतना बड़ा परिवार होता है। लेकिन लेटेस्ट जिसकी मृत्यु हुई है ना, वो मृत्यु उसको पिछले 150 मृत्यु की याद दिलाता है। जितने साल वो जिया है, हर साल किसी ना किसी की मृत्यु देखी है अपने परिवार में उसने। तो अभी जो परिवार जो सारे प्यार दे रहे हैं ना, वो प्यार छोटा पड़ जाता है, क्योंकि उसने मृत्यु बहुत देखी होती है अपने परिवार वालों की। एंड दैट्स वाई वो हाथी मर जाता है। तो देखो, पावरफुल एनिमल्स भी ऐसे कोई सुख की मौत नहीं मर रहे हैं। बहुत ज्यादा कमजोर होकर मर रहा है, मन से कमजोर होकर हाथी मरता है बुढ़ापे में। और लायन जो होता है वो शरीर से भूखा प्यासा होकर मरता है, उसकी तो मौत और भी मिजरेबल होती है। और मनुष्य जो होता है उसकी तो बात ही मत करो, चार चार डॉक्टर पैदा करता है, मतलब 2 बेटे और चार, 2 बहुएं, 4 डॉक्टर उसके घर में होंगे ना। और वो सोचता है कि सब हैप्पी है, सब हंकी डोरी है, सब अच्छा है, सब अच्छा है, सब अच्छा है। अच्छा तो तब पता चलेगा जब शरीर में इतना दर्द होगा कि बेटे दर्द नहीं ठीक कर पाएंगे। 44,000 बिच्छू काटते हैं, वैसे वाला दर्द होगा ना, तब पता चलेगा कि बेटे कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि बेटों को तो बिच्छू दिख ही नहीं रहे हैं। बेटों को तो यमदूत भी नहीं दिख रहा है, डॉक्टरों को ना यमदूत दिख रहा है, ना बिच्छुओं का पेन दिख रहा है, ना उनको सारे ये गेंडे दिख रहे हैं, कुछ नहीं दिख रहा उनको, डरावने डरावने यमदूत नहीं दिख रहे। तो ये डर डर के मरती है आत्मा, जो सोचती है कि सब अच्छा है, सब अच्छा है। सब अच्छा होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन याद रखना चाहिए कि ये भौतिक जगत है, और यहाँ से परमानेंटली निकलना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप दुखों पे मेडिटेट करो, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर जगह दुख 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 ढूंढते रहो। दुख ढूंढोगे तो दुख ही मिलेगा, लेकिन सुख भी नहीं ढूंढना है। सुख है तो है, दुख है तो है, ठीक है। लेफ्ट साइड में आम का पेड़ है, राइट साइड में एप्पल का पेड़ है, पेड़ है तो है। मेडिटेट करने वाली क्या बात है उसमें? पेड़ है तो है, वाई वाई टू मेडिटेट ऑन हैप्पीनेस एंड डिस्ट्रेस? बेटर टू मेडिटेट ऑन लोटस फीट ऑफ कृष्णा, यस और नो? यस और नो? यस माता हैप्पीनेस और जी। डिस्ट्रेस पे मेडिटेट करने से अच्छा तो आप लोटस फीट पे मेडिटेट करो, क्योंकि हम है ही ब्रह्मांड में कृष्णा के चरण कमलों पे बैठे हुए। सो दे डू नॉट नो द मटेरियल बॉडी विद इन द यूनिवर्स कैन गिव लाइफ विदाउट माइजरीज। कोई भी बॉडी आपको सुख नहीं देती, ये बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है। लोगों को लगता है मैं अप्सरा बन जाऊंगी तो हैप्पीनेस होगा, मैं इंद्र देवता बन जाऊंगा तो हैप्पीनेस होगी। ये जो फॉरेनर्स कहते हैं ना, हमें एंजल बनना है, हमें फेरी बनना है, कि एंजल और फेरी और कुछ नहीं, स्वर्ग लोक की अप्सराएं होती है। तो इसका भी कोई फायदा है नहीं, वहां पे भी तकलीफ है, उनको बुढ़ापा नहीं, बीमारियां नहीं, लेकिन मृत्यु तो है ही है। अप्सराओं की मृत्यु कैसे होती है? अप्सराओं की मृत्यु मन की तकलीफ से हो जाती है। उनको इतने धोखे मिलते हैं, इतने ज्यादा धोखे मिलते हैं, वो हमेशा दुख में रहती है। कभी एक गंधर्व के साथ रहती है, उनको वो गंधर्व अच्छा लगता है, फिर गंधर्व के साथ बनती नहीं है, फिर एक देवता के साथ, फिर किसी और देवता के साथ, फिर इंद्र देवता के दरबार में, वहां पे और किसी गंधर्व के साथ। इतनी बार उनका दिल टूटता है कि वो दुख से ही मर जाती है। तो उनको बीमारी नहीं होती, वो बूढ़ी बूढ़ी नहीं होती, वो जन्मती है, सुंदर दिखती है बड़ी होने के बाद, और हमेशा यंग रहती है, सुंदर रहती है। लेकिन उनकी सुंदरता उनको हैप्पी नहीं रख पाती। सुंदरता उनको शुरुआत में हैप्पीनेस देती है जब कोई अच्छा मिल जाता है, लेकिन बाद में तो वो भी सोमरस पी पी के ना अपना देह त्याग देती है, क्योंकि उनको बाद में ना देवता अच्छे लगते हैं ना गंधर्व अच्छे लगते हैं। इतना बार उनका दिल टूटा होता है। और सेम थिंग विद गंधर्वाज ऑल्सो। गंधर्व भी बड़े, मतलब गाने शाने गाने में बड़े अच्छे होते हैं, दिखने में बड़े सुंदर होते हैं, और शुरुआत में उनको कोई अप्सरा मिलेगी तो और हैप्पीली गाते हैं। लेकिन एक एक करके अप्सरा जब हाथ से निकल जाती है, कभी विश्वामित्र के पास आ जाएगी, कभी इधर जाएगी, कभी उधर जाएगी, उनका भी दिल टूटता है, फिर वो भी सोमरस पीते पीते स्वर्गलोक में अपनी जान दे देते हैं। वो भी बॉडी कोई हैप्पी बॉडी है नहीं। अंडरस्टूड? सो आप जेड़े मर्जी कोई भी बॉडी लेके देख लो, ये फॉर्मूला आप अप्लाई करके देखो। भगवत गीता का मैंने लिटरली भागवतम पढ़ते वक्त मैंने ये चेक किया था, हर बॉडी के साथ
कितनी भी बॉडीज जितनी भी भागवतम में आती है ना, आपने ये कंपेयर करना चाहिए कि कोई भी बॉडी है भागवतम में, जितनी भी स्टोरीज है, कोई भी बॉडी कितनी भी अच्छी बताई हो, क्या वो विदाउट माइजरीज है क्या? नहीं, उसमें माइजरीज है ही है। मटीरियल बॉडी इज इक्वल टू माइजरीज। मटीरियल बॉडी कितनी भी सुंदर हो तो भी माइजरीज है। कुबेर देवता है, ऐसा लगेगा कुबेर देवता के पास बहुत धन है, वो सबसे हैप्पी होने चाहिए। लेकिन कहाँ, उनके दो बेटे थे, नल कुबेर और मुनिग्रीव। जब उनको श्राप मिला तो कुबेर देवता को इतना बुरा लगा, इतना बुरा लगा, उनको अपने बेटों से 35,000 ईयर्स तक सेपरेट रहना पड़ा। उस वक्त कुबेर बड़े दुखी रहे थे। सो उनको भी अपने बच्चों के दुख से जाना पड़ता है। अपना दुख अगर नहीं हो ना, और बच्चा कुछ गलत करता है ना, उसका दुख ज्यादा होता है। बच्चा जिस दिन कुछ गलती करता है ना, माँ बाप का सिर्फ आंखें नहीं रोती, उनका दिल दिल रोता है, बुरी तरह रोता है। सो कुबेर को बड़ी तकलीफ हुई थी तब। तो आप किसी का भी ले लो, ब्रह्मा जी भी दुख से परे नहीं है, ब्रह्मा जी तो बहुत ज्यादा दुख से गया, हमें तो पता ही है। सो द माइजरीज ऑफ लाइफ, नेमली बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, आर प्रेजेंट एवरीवेयर। ये काला काला ब्रह्मांड है ना, उसमें जन्म है, मृत्यु है, बुढ़ापा है और बीमारियां है। बट वन हु अंडरस्टैंड्स रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजिशन एज सर्वेंट ऑफ लॉर्ड knows the position of Krishna, he engages himself in loving service of Krishna। तो जो ये जानता है कि उसकी ओरिजिनल पोजीशन क्या है, मैं कृष्ण का दास हूं, मैं कृष्ण का दास हूं, अगर जो ये जान लेता है तो वो क्या होता है, अपनी पोजीशन, कृष्णा की पोजीशन समझ पाता है। नहीं तो क्या होता है, अपने आप को अगर दास नहीं समझा ना, तो वो कृष्णा की पोजीशन नहीं समझ पाएगा, वो हमेशा कृष्णा को अपने से नीचे ही देखेगा। हमेशा कृष्णा को ऐसे देखेगा जैसे कृष्णा उसके मैनेजर है, और वो कृष्णा को बोल रहे हैं, जाओ मेरे लिए पत्नी लाओ अच्छी वाली, जाओ मेरे लिए अच्छा अन्न लाओ, मेरे लिए अन्न अरेंज करो, जाओ मेरे लिए लक्ष्मी अरेंज करो, जाओ मेरे लिए घर अरेंज करो, जाओ मेरे लिए और दो घर। तो मैं जो 73 ईयर ओल्ड गृहस्थ की बात कर रही थी, उनका यही काम रहा है पूरी लाइफ। वो अब नाम के लिए है उनके पास भगवान, लेकिन उन्होंने पूरी लाइफ किया क्या है, बेटे को डॉक्टर बना दो, दूसरे बेटे को भी डॉक्टर बना दो, अच्छा पहले बेटे की शादी करानी है, डॉक्टर बहू दे दो भगवान, डॉक्टर बहू दे दो। क्यों अब भगवान के आपके मैनेजर लगे, असिस्टेंट लगे, जो बार बार भगवान से ऐसी चीजें मांगते रहते हो। सो अपना पोजीशन तो उनको पता नहीं है कि वो दास है, तो भगवान ने उनसे मांगना चाहिए और इन्होंने भगवान की सेवा करनी चाहिए। इधर तो उल्टी गंगा बह रही है। तो जब हम एक्सेप्ट करते हैं कि मैं दास हूं ना, उस दिन हमें पता चलता है कि कृष्णा की क्या पोजीशन है। माय गुडनेस, कृष्णा का स्थान इतना ऊपर है, इतना ऊपर है, इतना ज्यादा ऊपर है कि हम चाहे भी तो वहां तक नहीं जा सकते। हम इतने नीचे आते हैं कि कृष्णा से हम मांगने की हमारी मतलब औकात ही नहीं है, और फिर भी हम कृष्णा के ऊपर अपने आप को समझते हैं और कृष्णा को ऑर्डर्स देते हैं। दिस इज अटरली डिसगस्टिंग, एनीबडी कैन डू। तो जो भी अपना रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन समझ गया, ये आपको सेंटेंस बड़ा टफ लगेगा, लेकिन ऐसा कोई टफ है नहीं। बच्चों के लिए ऐसा लगता है उनको ये पढ़ते वक्त, अरे रियल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन, इटर्नल, सर्वाइटर, ये क्या वर्ड्स है? कुछ नहीं है, आपकी ओरिजिनल पोजीशन, बस इतना याद रखो, ओरिजिनल पोजीशन है हमेशा के लिए दास कृष्ण के, दैट्स ऑल। ये पता चल गया तो किसकी पोजीशन पता चलेगी, कृष्णा की पोजीशन पता चलेगी। अब कृष्णा की पोजीशन जब पता चलेगी, कृष्णा बहुत 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 ऊपर है और हम बहुत 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 नीचे है, तब हम एंगेज करेंगे अपने आप को प्यार से कृष्णा की सेवा करने में, लविंग सर्विस। ये याद रखना, लविंग सर्विस है, रोबोटिक सर्विस नहीं है, बिना भावनाओं वाली सर्विस नहीं है। कभी भी भगवान की डीटीज को बिना भावना के टच नहीं कर, नाम के लिए बस, अरे वस्त्र पहना रहे हैं, वस्त्र उतार रहे हैं, अरे भोग लगा रहे हैं, भोग खा रहे हैं, नाम के लिए नहीं करना है ये सब। डोंट डू दिस। लविंग सर्विस करनी है ना, गाते गाते करो। मैं कहती हूँ सबसे आसान तरीका है गाते गाते करो। हमारे चैतन्य महाप्रभु हमारे लिए इतना ही अच्छी परंपरा छोड़ कर गए हैं ना। चैतन्य महाप्रभु ने हमेशा हरिनाम गाया है, उन्होंने ऐसे फीका फीका हरिनाम कभी लिया ही नहीं, गाते गाते। तो कृष्णा को सुलाओगे, डीटीज को रात को सुलाओगे, गाओ। आपके पास डीटी नहीं है, फोटो फ्रेम होगी, फोटो फ्रेम को सुला दो, उसमें क्या है, वस्त्र होगा उसके ऊपर डाल दो, सुला दो भगवान को।
लविंग सर्विस करो, लेकिन कीर्तन गाओ, कुछ ना कुछ हरे कृष्णा गाओ, गाते गाते सुलाओ, गाते गाते उठाओ। आपके पास एक सिंगल फ्रेम होगी कृष्ण बलराम की, वो यूज करो। अगर आपके पास डीटीज नहीं है, कुछ भी चल जाएगा, फोटो होगा तो भी यूज करो, बट प्यार से सर्विस करना। ऐसे ना, ऐसे नहीं करना जैसे कि घर में है भगवान और हम बस नाम के लिए घंटी बजा रहे हैं उनके सामने। ऐसे काम नहीं करने कभी, लविंग सर्विस करना। कॉन्सिक्वेंटली ही बिकम्स क्वालिफाइड टू एंटर इनटू वैकुंठा। लविंग सर्विस करने वाला ही क्वालिफाइड हो जाता है। दिख गया प्रभुपाद ने क्या किया है? लविंग सर्विस करने वाला जो भक्त होता है, वो उसका क्वालिफिकेशन बन जाता है वैकुंठ प्लैनेट जाने का। जो नाम के लिए बस ऊपर ऊपर से रोबोटिकली करता है, रिचुअल, महाराज कहते थे रिचुअल नहीं करना है। रिचुअल मतलब सुबह उठ के ब्रश करना, एक रिचुअल बन गया है, उसमें तो कोई भावना ही नहीं लगाता। कोई सुबह उठ के नहाना, उसमें भी कोई भावना नहीं डालता। लविंगली कोई नहाता नहीं है, लविंगली कोई ब्रश नहीं करता। ब्रश करना, नहाना और सुबह सुबह नाश्ता करना, ये कोई प्यार से नहीं करता, ये सब आउट ऑफ हैबिट करते हैं। तो सुबह सुबह कृष्णा की पूजा करना आउट ऑफ हैबिट नहीं करना है। लविंग सर्विस करेंगे ना, तो ही क्वालिफिकेशन बनेगी वैकुंठा प्लैनेट जाने की। और लविंग लविंग सर्विस ना ऑटोमेटिकली नहीं आती, इसके लिए प्यार से सुर में गाना पड़ता है। सुर में, जैसे देखो मीराबाई गाती थी, रूपा गोस्वामी जी गाते थे, सनातन गोस्वामी जी गाते थे, रघुनाथ दास गोस्वामी जी गाते थे, रात रात भर रघुनाथ दास गोस्वामी जी गाते थे, रघुनाथ भट्ट गोस्वामी जी ने गाना नहीं छोड़ा, जीव गोस्वामी जी ने कभी गाना नहीं छोड़ा। कौन है ऐसा आचार्य? प्रभुपाद की आप वो महामंत्र मशीन ले लो, उसमें जो इस तरीके से प्रभुपाद हरिनाम गाते हैं, इतना प्यार है प्रभुपाद की आवाज में। गाते गाते सेवा करनी है, लविंग सर्विस करनी है तो। नहीं तो ध्यान इधर उधर कैसे बढ़ जाता है ना, खुद ही पता नहीं चलता। बहुत डेंजरस होता है ना मन। मन आपको इधर उधर भटकाने पर मजबूर कर देता है। इसलिए गाते गाते सेवा करो। गाते गाते करोगे ना, अपने आप प्यार उमड़ आएगा हृदय में। आपको एक्सटर्नल एफर्ट्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो लविंग सर्विस ऑफ लॉर्ड, कॉन्सिक्वेंटली ही बिकम्स क्वालिफाइड। फिर हमारा क्वालिफिकेशन बढ़ जाएगा वैकुंठ प्लैनेट जाने का। नहीं तो नहीं क्वालिफिकेशन आना। सो वेयर देर इज नीदर मटीरियल मिजरेबल लाइफ नॉर इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम एंड डेथ। वैकुंठ कैसा है? दुख नहीं है वहां पर, और टाइम भी नहीं है। टाइम मतलब टाइम की कॉन्सेप्ट ही नहीं है, पहले भी हमने डिस्कस किया है ना। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में टाइम होता है क्या? होता है क्या? पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर होता है? वैकुंठ में टाइम कॉन्सेप्ट है? काल काल चक्र है क्या? नहीं ना। शाबाश। वैकुंठ में टाइम नहीं है, डेथ नहीं है, और दुख नहीं है। मिल गए तीन तीन आंसर्स। वैकुंठ में क्या नहीं है? मिजरेबल लाइफ नहीं है, दुखी लाइफ नहीं है, टाइम नहीं है, इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम नहीं है, मतलब काल का चक्र, काल शक्ति ही नहीं है वहां पर। काल शक्ति नहीं है तो घड़ी की टिक टिक भी नहीं होती। घड़ी लेके जाओ, घड़ी वहां पे कोमा में चली जाएगी वैकुंठ में, क्योंकि वहां पे टिक टिक होती ही नहीं है, घड़ी की टिक टिक होती ही नहीं है, प्रहर भी नहीं होते, कुछ नहीं होता, प्रेजेंट टेंस ही होता है। किसी भी टाइम पे कोई किसी को पूछता नहीं क्या टाइम हुआ, नेवर एवर। हमेशा प्रेजेंट टाइम इज कृष्णा's टाइम, दैट्स ऑल। उनको इतना ही पता होता है, कृष्णा आ रहे हैं, कृष्णा जा रहे हैं, कृष्णा बैठे हुए हैं, कृष्णा का कृष्णा कहाँ है, कृष्णा कहाँ है, कृष्णा की सेवा करनी है। नारायण भगवान कहाँ है? नारायण भगवान के लिए भोग लगाना है। नारायण भगवान को भोग हो गया, नारायण भगवान के पाँव दबाने हैं। ये हो गया, नारायण भगवान के महल की साफ सफाई करनी है। फिर क्या करना है? भोग लगाना है, भोग बनाना है, कीर्तन करना है, भागवत सुनना है, भागवत कथा करनी है। सो उनके लिए सब कुछ प्रेजेंट 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 ही होता है उनके लिए। अभी कल रात को नारायण भगवान सोए थे, अभी उठेंगे, कल वाला होता ही नहीं कॉन्सेप्ट। ना यस्टरडे है, ना टुमारो है, टुडे भी नहीं है, नाउ है, बस NOW, नाउ। कौन सा टाइम होता है स्पिरिचुअल वर्ल्ड में? नाउ। नाउ मोमेंट। इसलिए बुद्धिज्म में ना इसको माइंडफुलनेस कहा गया है। बुद्धिज्म क्या कहता है? हाँ ये सो गए ना, अभी क्या करें, पूछो एक बार उनसे। यू आस्क देम इफ दे आर रेडी। तो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम जो है ना, बुद्धिज्म में इस कॉन्सेप्ट को टेढ़े तरीके से सिखाया गया है। वो लोग कहते हैं बी माइंडफुल, बी माइंडफुल, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, प्रेजेंट में रहो, वर्तमान में रहो, वर्तमान में रहो। ज्यादा पीछे की मत सोचो, बहुत आगे की भी मत सोचो। अभी क्या चल रहा है, अभी के वक्त को अच्छा बनाओ, अभी के वक्त को अच्छा बनाओ।
ये सारे टिबेटन मॉन्क्स जो है, ये सिर्फ मेडिटेशन किस पे करते हैं? नाव मोमेंट पे, दैट्स ऑल। उनकी अचीवमेंट ही नाव पे है। तो वो लोग क्या कर रहे हैं? किस टाइम की हैबिट डाल रहे हैं अपने आप को? वैकुंठ के टाइम के हैबिट डाल रहे हैं। सो आपको हर शास्त्र में, गुरबानी में भी कहा गया है कि राम और श्याम का नाम अभी के अभी लेना है, कल नहीं लेना, मतलब यस्टरडे नहीं लेना, टुमारो नहीं लेना, अब लेना है। अब एक ओंकार कहते हैं वो लोग। तो वो लोग थोड़ा सा मायावादी है, लेकिन वो जब एक ओंकार कहते हैं तो एक ओंकार को अभी के लिए परमात्मा अब भी मेरे हृदय में है, परमात्मा मेरे लेफ्ट राइट सामने पीछे है, ऐसे कहते हैं। और कहते हैं कि मैं सिर्फ परमात्मा पे ध्यान देता हूँ या देती हूँ, और अभी के लिए परमात्मा। तो उनके यहाँ पे भी अभी है। सो जहां पे भी भागवतम से कोई शास्त्र डिराइव किया गया है ना, वहां पे उन लोगों ने टाइम का कॉन्सेप्ट डिलीट किया है। हमारे भागवतम में भी टाइम का कॉन्सेप्ट डिलीट किया है। इसलिए मुझे बड़ी हंसी आती है, कोई पूछता है ना कि ये लीला कब हुई थी। आप क्या मतलब, हाउ कैन यू पुट कृष्णाज लीला इन टाइम? टाइम में नहीं बांध सकते। ये क्वेश्चन ही बड़ा गलत है कि कृष्णा की यशोदा मैया के साथ ये लीला कब हुई थी। अच्छा, ये लीला पहले हुई थी या बाद में हुई थी? बाद में हुई थी तो उससे पहले ऐसे कैसे हुआ था, वैसे कैसे? कौन सी बुद्धि लेकर चल रहे हो आप? बड़ा ही गलत क्वेश्चन है। क्वेश्चन में मतलब जो ये क्वेश्चन पूछता है ना, उससे ही पता चलता है कि उसने कितना मेडिटेट किया है कृष्ण की लीला पर। जिसके हृदय में तो शुद्ध प्रेम आ गया ना, शुद्ध प्रेम जागृत हो गया ना कृष्ण के लिए, वो लाइफ में कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि कौन सी लीला कौन सी युग में कब हुई थी, और ये लीला के दो वर्जन्स कैसे है, एक स्टोरी ऐसे कहती है, एक स्टोरी वैसे कहती है। ये उसको, इसका मतलब भागवतम का टाइम कॉन्सेप्ट कभी समझ ही नहीं आया। जहां पे टाइम कॉन्सेप्ट ही समझ में नहीं आया, वहां पे क्या कृष्ण समझ में आएंगे? तो वैकुंठ में टाइम कॉन्सेप्ट ही नहीं है, सिर्फ नाव है। वैसे ही कृष्ण की लीला डिस्कस करते हैं, वो सिर्फ नाव है। अभी के मोमेंट पे अगर हमने राधा रानी का प्रकट्य एक तरीके से डिस्कस किया, इसका मतलब अभी राधा रानी उस तरीके से प्रकट हो रही है। दूसरी स्टोरी राधा रानी के प्राकट्य की अगर हमने अभी की, तो उस वक्त वहां पे राधा रानी वैसे प्रकट हो रही है, अलग अलग तरीके से प्रकट हो रही है। जरूरी नहीं है, देर आर सो मेनी पैरेलल वर्ल्ड्स इन द यूनिवर्स। बहुत सारे ब्रह्मांड है, अनगिनत ब्रह्मांड है। हर जगह राधा रानी प्रकट हो रही है, हर जगह कृष्ण प्रकट हो रहे हैं, अलग अलग तरीके से हो रहे हैं, अलग अलग स्पीशीज में वो प्रकट हो रहे हैं। तो वो सिर्फ नाउ मोमेंट में चल रहा है, ना पास्ट है, ना प्रेजेंट है, ना फ्यूचर है। इसलिए हमें माइंडफुल रहना बहुत जरूरी है, ऐसे बुद्धिज्म में कहा जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ हरि नाम लो। क्यों बोला जाता है? क्योंकि जैसे ही हम हरि नाम लेते हैं ना, हमारा ध्यान हरि नाम की ओर चला जाता है। और हरि नाम सिर्फ प्रेजेंट में ही लिया जाता है। हम ये नहीं कहते कि कल मैं हरि नाम लूंगा, कल मैं हरिनाम लिया था। इट डजंट मेक सेंस। हरिनाम तो हर वक्त लेने वाली चीज है। ये नहीं हो सकता कि मैं कल सुबह 4 बजे हरिनाम लूंगा। नो, यू कैन टेक इट नाउ ऑल्सो। क्यों 4 बजे? क्यों? क्या क्या गारंटी है सुबह 4 बजे हम उठेंगे? कोई गारंटी नहीं है। इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम जो होता है ना, अगर वैकुंठ में इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम नहीं है, तो हमें भी भौतिक जगत में इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम के अंडर शिकार नहीं बनना है। हमने भी हरिनाम लेकर सारे मोमेंट्स को नाउ मोमेंट में कन्वर्ट कर देना है। ना पीछे की सोचनी है, ना बहुत आगे की सोचनी है। अब में रहो। अब में रहोगे तो वैकुंठ में, यहाँ रहकर भी वैकुंठ में ही रहोगे। प्रभुपाद ने इतने सारे टेम्पल बनाए, लेकिन प्रभुपाद ने कभी कंप्लेन नहीं किया मुझे चिंता हो रही है रशिया में क्या होगा भक्तों का, वहां पे तो कम्युनिज्म चल रहा है, वहां पे बुक डिस्ट्रीब्यूट करने नहीं दे रहे हैं, पता नहीं क्या होगा, मुझे रात को नींद ही नहीं आती, मुझे बड़ी चिंता होती है भक्तों की, एक कपल को भेजा है, क्या होगा क्या होगा। कुछ नहीं, प्रभुपाद आगे की सोचते ही नहीं थे, टेंशन ही नहीं लेते थे। प्रभुपाद बस नाउ मोमेंट पे ध्यान देते थे। लेटर आता था, लेटर का रिप्लाई करते थे। वहां पे भक्त नहीं बना सकते तो आपका विवाह हो चुका है, आपके बच्चे आगे जाके भक्त बनाएंगे, आप जितने बच्चे कर सकते हो उतने करो। आपके लिए दोस्त भेज रहे हैं यहाँ से, देख लो अगर उनको हेल्प। आप खुद अपनी वहां पे प्रेस बनाओ, बीबीटी प्रेस बनाओ, खुद बुक्स छापो। यहाँ से एयरपोर्ट पे बुक्स लेने जाने की परमिशन नहीं है रशिया में,
तो आप खुद छापने लग जाओ बुक्स। ऐसे करके प्रभुपाद ने नाउ मोमेंट में सोल्यूशन देना, लेटर पोस्ट करना, फिर प्रभुपाद ने रोना नहीं उसके ऊपर, आगे की नहीं सोचना। फिर भक्तों को पाकिस्तान भेजना, वहां पे भी प्रभुपाद ने रोना नहीं, टेंशन नहीं लेना कि क्या होगा, पाकिस्तान में मार तो नहीं देंगे। फिर भक्तों को केनिया नाइजीरिया में भेजना, वहां पे भी टेररिस्ट है। तो प्रभुपाद रोते नहीं थे, आगे की नहीं सोचकर परेशान होते थे। ना प्रभुपाद पीछे की सोचते थे कि वाइफ को छोड़ के आए हैं, वाइफ जिंदा है नहीं है, तीन तीन बेटे हैं मेरे, उनका क्या हुआ पता नहीं, उनको नौकरी लगी नहीं लगी, उनकी शादी हुई नहीं हुई, उनके पास घर नहीं है, मैं तो अमेरिका चला आया, मैंने तो उनको बंगला बांध के ही नहीं दिया, वो अभी भी रेंटेड घर में रह रहे हैं, उनका क्या हुआ होगा। ना प्रभुपाद ने पीछे की सोची, ना आगे की सोची, नाउ मोमेंट में रह के हरिनाम लिया और हरिनाम फैलाया। फिर जब इंडिया आए तब चले गए अपने फैमिली से मिलने के लिए, उनको वो बिल्डिंग खरीद के दे दी उन्होंने और बोला रहो। ऐसे करके उन्होंने अपना गृहस्थ आश्रम बड़े सक्सेसफुली क्लोज किया। ही रियली क्लोज्ड इट एट अ वेरी गुड नोट। पूरा उन्होंने घर दे दिया अपनी फैमिली को। तो इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम से बाहर निकलना है, बहुत ज्यादा आगे की नहीं सोचनी है और बहुत ज्यादा पीछे की भी नहीं सोचनी है। देखो अभी हम यहाँ पे एयरपोर्ट से अभी यहाँ पे पहुंचे और 8 o'clock की एक इनविटेशन था हमें आने का। तो हमने सोचा हरी कथा नहीं हुई, हरी कथा पहले नाव मोमेंट में कर, कुछ नहीं सोचा आगे क्या होगा, रिपोकशंस क्या हो, कुछ नहीं। बस नाव मोमेंट है, 8 बजे हरी कथा करते हैं, बाद में देखी जाएगी कितने बजे पहुंचना है वहां पे, इनविटेशन है, चले जाएंगे 9 9:30 और आ जाएंगे 10 बजे तक, आधा घंटा अटेंडेंस लगा के आ जाएंगे। दिस इज हाउ यू काउंटर एक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ टाइम। टाइम कैनॉट बाइंड यू। जो लोग कहते हैं ना डिसिप्लिन डिसिप्लिन डिसिप्लिन, डिसिप्लिन बहुत अच्छी होती है, लेकिन आप नाउ मोमेंट में रह के जितना हरि को याद करते हो ना, आप पे ही डिसिप्लिन आ जाती है, अपने आप डिसिप्लिन। ऊपर ऊपर से हम डिसिप्लिन लाने की कोशिश करते हैं तो दर्द होता है। अंदर ही हम हर मोमेंट को हरि नाम में कन्वर्ट करेंगे ना, तो हम काल शक्ति से बाहर आ जाएंगे और डेथ से भी बाहर आ जाएंगे और माइजरेबल लाइफ से भी बाहर आ जाएंगे। आ रही है बात समझ में? एवरीबडी विथ मी? या तो आगे का हम ये परपोर्ट है ना, ये कल डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा श्लोक है, बहुत अच्छा परपोर्ट है, इसमें तो महीनों महीनों डिस्कशन होनी चाहिए, क्योंकि पूरा भागवतम, हर एक लाइन में भागवतम है इसके। प्रभुपाद इधर का उधर कनेक्ट करते हैं, उधर का यहाँ पे कनेक्ट करते हैं, लेकिन हर एक लाइन प्रभुपाद की जो है ना वो शास्त्र है, हर एक लाइन शास्त्र है, कुछ भी मतलब ये नहीं। प्रभुपाद इतने ज्यादा प्योर डिवोटी है ना कृष्णा के, सीधे गोलोक से आए हुए हैं प्रभुपाद, पॉसिबल ही नहीं, नहीं तो उनके हर एक सेंटेंस में भागवतम है, परपोर्ट के हर एक सेंटेंस में भागवतम है। ये पूरा भागवतम लाइन है ये वाला, कि टाइम, माइजरी एंड डेथ। फिर इसमें सारी भागवतम की स्टोरीज छुपी हुई है। उसके बाद इटर्नल सर्वाइटर ऑफ लॉर्ड, ये पूरा चैतन्य चरितमृत, इतने 4 वर्ड्स में चैतन्य चरितमृत छुपा हुआ है। और लविंग सर्विस कहाँ पे छुपी हुई है? पूरा ये हमारा भागवतम और चैतन्य चरितमृत का कॉम्बिनेशन है, यहाँ पे छुपा हुआ है। सो हमें दिखता है प्रभुपद कितने ज्यादा हाईली एलिवेटेड डिवोटी है, एक लाइन में सारे शास्त्र कवर अप कर लेते हैं वो। आगे का हम कल देखेंगे, ठीक है? भगवत गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री कृष्ण बलराम की जय, वृंदावन धाम की जय, समस्त भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण महासती यज्ञ की जय। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम।